अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। डाउ यूनिवर्सिटी या सिविल हॉस्पिटल कराची का रेजिडेंसी टेस्ट किस तरह आप पास कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा डाउ वालों को। टेस्ट देने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो ये था, यार ये होता है टेस्ट। यानी ऐसा उन्होंने माशाल्लाह से टेस्ट बनाया था कि आपकी पूरी नॉलेज टेस्ट हो जाती है। जिस बंदे ने जितनी तैयारी की है, जिस बंदे के पास जितनी नॉलेज है, वो उसके जो नंबर्स आएंगे वो बिल्कुल उसको रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। यानी ऐसा टेस्ट बनाया था, ज़बरदस्त टेस्ट बनाया था कि प्रॉपर बेसिक नॉलेज आपकी टेस्ट हो रही थी। अब सबसे पहले मैं साथ में आपको टिप्स बताया चलूँ। सबसे पहली टिप मेरी यही होगी आप लोगों के लिए कि जितनी ज़्यादा आप लोगों की बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग होगी, उतना ही आप अच्छे से डाउ का टेस्ट क्लियर कर पाएंगे। जी हाँ, और बेसिक नॉलेज का मतलब ये नहीं कि आपने बहुत सारे सिनेरियोज़ पढ़े हुए हों, बहुत सारी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हों, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स जो कैंडिडेट्स होते हैं वो इसकी तरफ जा रहे होते हैं। बेसिक नॉलेज का मतलब ये है कि जो आपने फ़ाइनल ईयर में पढ़ा हुआ है, जो फ़ाइनल ईयर में आपने मेडिसिन पढ़ी हुई है, गायनी पढ़ी हुई है, सर्जरी पढ़ी हुई है, वो आपकी जो पढ़े हुए सब्जेक्ट्स हैं फ़ाइनल ईयर में या बाद में, वो आपकी टेक्स्ट बुक वाली नॉलेज आपको यहाँ पे काम आएगी। तो बुक्स का अब यहाँ से हमें पता चल जाता है कि बुक्स कौन सी होंगी। ज़ाहिर है जो आपने फ़ाइनल ईयर में पढ़ी थी वही बुक्स आपके यहाँ पर काम आएंगी। यहाँ पर आपको डेविडसन पढ़नी पड़ेगी, यहाँ पर आपको इरफ़ान मसूद पढ़नी पड़ेगी। मेडिसिन की बात मैं कर रहा हूँ। सर्जरी है तो बेल एंड लव पढ़नी पड़ेगी। सर्जरी की भी इरफ़ान मसूद आई थिंक है या नहीं है, तो सर्जरी की आपको डोगर शायद है तो वो आपको पढ़नी पड़ेगी, जो भी टेक्स्ट बुक है सर्जरी की। गायनी की आपको पढ़नी पड़ेगी 10 टीचर्स, और इसी तरह पीडियाट्रिक्स में आपको परवेज़ अकबर या जो भी अदर टेक्स्ट बुक्स हैं वो आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो अगर आपकी बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आप बग़ैर कुछ मज़ीद पढ़े हुए, मैं समझता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे नंबर से आप डाउ का टेस्ट क्लियर कर सकते हैं। लेकिन ये पहला आपका स्टेप है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे नंबर से क्लियर करना है, आपको अच्छा मेरिट लेकर आना है। तो इससे मज़ीद हम आगे एक स्टेप और चलते हैं। बेसिक नॉलेज आपकी स्ट्रॉन्ग है, आपने बना ली। सेकंड टिप ये है कि आपने MTB कम से कम 5 से 6 दफ़ा तो पढ़नी ही पढ़नी है। यस, MTB मास्टर द बोर्ड रिटन बाय कॉनराड फिशर, जो भी उसका लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो आपने एटलीस्ट 5 से 6 दफ़ा पढ़ना है। मैं स्पेसिफिकली डाउ के टेस्ट की बात कर रहा हूँ, नॉट अदर टेस्ट। ठीक है, तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है MTB को 5 से 6 दफ़ा। उसमें जो भी सिनेरियोज़ दिए हुए हैं, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको अच्छे से सॉल्व करना है। और जो भी उसमें नॉलेज दी हुई है आपके स्पेशलिटी के सब्जेक्ट से रिलेटेड। ओके, तो डाउ का टेस्ट जो होता है वो बिल्कुल आपकी रिलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप दे रहे हैं मेडिसिन का टेस्ट, तो उसमें मेडिसिन के क्वेश्चंस ही आपको मिलेंगे 95%। ठीक है, अदर क्वेश्चंस आपको नहीं मिलेंगे। और अगर आपको फॉर एग्जांपल सर्जरी का आप टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें सर्जरी से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। इसी तरह जो सब स्पेशलिटीज़ जो भी स्पेशलिटीज़ हैं वो सर्जरी से रिलेटेड हैं या फिर मेडिसिन से रिलेटेड हैं, तो उसमें आपको फिर फॉर एग्जांपल मैंने साइकियाट्री का टेस्ट दिया था तो वो मेडिसिन एलाइड वालों के साथ दिया था। ठीक है, तो उसमें मेडिसिन एलाइड वाले क्वेश्चन हमें मिले थे। ठीक है, तो अगर आप साइकियाट्री कैंडिडेट हैं या फिर अदर जो भी आपकी फील्ड है, वो जिस कैटेगरी में आ रही है, मेडिसिन या सर्जरी या गायनी या पीड्स, तो आप लोगों का टेस्ट या रेडियोलॉजी या एनेस्थीसियोलॉजी आप लोगों का टेस्ट उसी के साथ होगा। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई। अच्छा जी, उसके बाद आपने MTB पढ़ ली। दैन थर्ड स्टेप आता है आपका प्री टेस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके डाउ के टेस्ट में। और नॉट ओनली वन बुक ऑफ प्री टेस्ट, वन एडिशन ऑफ प्री टेस्ट, जो भी लेटेस्ट एडिशन चल रहा है प्री टेस्ट का, वो अलॉन्ग विद अदर प्रीवियस एडिशंस। अपनी बात में करूँ, फॉर एग्जांपल हमारे जो प्री टेस्ट का था लेटेस्ट 14 चल रहा है आई थिंक, तो हमने 14 पढ़ा था और उसके साथ साथ 13 पढ़ा था और उसके साथ साथ 10 भी पढ़ा था। तो 10 में जो क्वेश्चन हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट क्वेश्चन हैं और आपकी बहुत जल्दी आपकी वो बेसिक नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं। तो 10 और 13 फॉर एग्जांपल अगर आप पढ़ रहे हैं तो सिर्फ आप क्वेश्चंस उसके सॉल्व कर लें, और 14 जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आप जो एक्सप्लेनेशन दी हुई है वो भी आप साथ में पढ़ लें। एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन पढ़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपकी बेसिक नॉलेज रिवाइज हो जाएगी, रिकॉल हो जाएगी, और बहुत सारे पॉइंट्स वहाँ से आपके निकल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस वहीं से आपके सॉल्व हो जाएंगे जो कि पेपर में आने वाले होंगे। और एक बात मैं और बताना चलूँ कि मैंने पास्ट पेपर्स में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे देखे हैं जो कि डायरेक्टली प्री टेस्ट से लिए गए थे, स्ट्रेट। ठीक है, ऑप्शंस बिल्कुल सेम, क्वेश्चंस जो है पूरा सेम, तो इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, तो प्री टेस्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैंने आपको एडिशन बता दी जिस तरह आपने पढ़नी है। और प्री टेस्ट के साथ साथ फाइनली हम पास्ट पेपर्स की तरफ आ जाते हैं। तो पास्ट पेपर्स जब हमने दिया था टेस्ट, तो उसमें पास्ट पेपर्स नहीं इतने लगे थे। ठीक है, पास्ट पेपर्स बहुत कम लगे थे। टोटल 75 क्वेश्चंस होते हैं डाउ के पेपर में, तो उसमें पास्ट पेपर्स बहुत कम थे।
होंगे तो शायद जो है वो मैंने कम किए होंगे। लेकिन एक जो बुक आती है पास्ट पेपर की वो जेटी आती है, एज द रेजिडेंसी, जेटी बाय अनीला, डॉक्टर अनीला की बुक जो है वो आपको मिल जाएगी। तो वो आप लोग पढ़ लें, उसमें पास्ट पेपर्स गिवन है, कुछ की कीज़ सही नहीं है, वो आप कीज़ ख़ुद से कंफर्म कर सकते हैं और डिस्कस करके या नेट पे सर्च करके। लेकिन अच्छा एक मैं बात और बताया चलूँ, आपको ये जान के हैरानी होगी, मुझे इस दौरान एक बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट मिली MSD मैनुअल्स के नाम से। तो ये MSD मैनुअल्स बड़ी ज़बरदस्त वेबसाइट है। इसमें आप जाएंगे ना तो जो क्वेश्चंस पास्ट में दिए हुए होंगे वो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि MSD मैनुअल्स की जो वेबसाइट है या जो ऐप है बिल्कुल उससे निकाल कर दिए हैं। यानी जो लाइन आपको अदर बुक्स में नहीं मिलेगी वो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो आपको कोई भी डिज़ीज़ सर्च करनी हो, ट्रीटमेंट सर्च करना हो, डायग्नोसिस सर्च करनी हो, आप फ़ौरन MSD मैनुअल्स के ऊपर जाके आप सर्च कर सकते हैं। आप अपनी दूसरे टेस्ट की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली डाउ की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको लाजमी अपने MSD मैनुअल से सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी कीज़ कंफर्म इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो ये टेस्ट था, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लियर किया और अपनी जो स्पेशलिटी थी उसमें मैंने टॉप मेरिट लिया। ठीक है, और तैयारी करने के लिए आपको अगेन बताया चलूँ, 1 महीने तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना, 1 महीने में सारी बुक्स इंशाल्लाह कवर हो जाएंगी। 5 घंटे आपने पढ़ लिया रोज़ाना, 4 घंटे पढ़ लिया डेली बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ, 5-6 घंटे। अगर आपकी पहले से बेसिक नॉलेज स्ट्रॉन्ग है तो आपको हो सकता है कम पढ़ना पड़े, और स्ट्रॉन्ग नहीं है रिवाइज़ करना पड़ेगा आपको, तो इरफान मसूद सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह घबराएं ना, परेशान ना हो। आप कह रहे होंगे पूरी इरफान मसूद पढ़नी है, भाई अगर आपको पहले से अच्छी पढ़ी हुई है मेडिसिन और आप जल्दी अगर आप दे रहे हैं पार्ट 1 तो आपको दोबारा से वो रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने नहीं पढ़ी थी इरफान मसूद, ठीक है, स्टिल आई गॉट द टॉप मेरिट इन माई स्पेशलिटी। तो मैं नहीं कह रहा 100%, लेकिन अगर आपको सेफ़ साइड पे जाना है, लाजमी क्लियर करना है, अच्छे मेरिट से क्लियर करना है, क्योंकि मेडिसिन में कंपटीशन बहुत है, पीड्स में कंपटीशन बहुत है, ठीक है, सर्जरी में कंपटीशन बहुत है, तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में देखनी पड़ेगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।